हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत राय अपने इस संस्कृति कंप्यूटर फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में कीबोर्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी तक को दिया था। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे मैं उस पहली और दूसरी वीडियोस की लिंक भी डाल दूंगा, जिसे आप देखकर कीबोर्ड की जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को फंक्शन की के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, फंक्शन की F1 से F12 तक कीबोर्ड में सबसे ऊपर में दी रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इन फंक्शन की के बारे में जानकारी न होने की वजह से वो इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। आज मैं एक एक करके F1 से F12 तक की फंक्शन की के बारे में इस वीडियो के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरे इसी तरह की जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। ज़्यादा देर न करते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के ऑन स्क्रीन पर और अब हम देखेंगे कि फंक्शन की एक एक करके उनका क्या इस्तेमाल है। जैसा कि हम जानते हैं कि कीबोर्ड के सबसे ऊपरी हिस्से में जहां पर F1 से F12 की जो बटनें होती हैं, इन्हें हम फंक्शन की के नाम से जानते हैं। फंक्शन की एक विशेष कार्यों के लिए बनी होती हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर में इनका अलग अलग तरह से इस्तेमाल होता है, लेकिन आज हम जानेंगे कि डेस्कटॉप पर रहते हुए हम फंक्शन की का क्या इस्तेमाल करते हैं। तो पेश है आप सभी के सामने पहली फंक्शन की, जिसका नाम है F1। F1 फंक्शन की का इस्तेमाल हम यूनिवर्सल रूप से हेल्प के लिए करते हैं। सभी सॉफ्टवेयरों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि सॉफ्टवेयर को बनाते समय F1 फंक्शन का इस्तेमाल हमेशा हेल्प के लिए किया जाए। इसके लिए हम कोई भी सॉफ्टवेयर पे रहते हुए जब फंक्शन की का F1 बटन प्रेस करते हैं तो वहाँ पर हमें ऑन स्क्रीन पर हेल्प ऑप्शन दिखाई देता है। जैसा कि हम अभी अपने ऑन स्क्रीन पर F1 फंक्शन को प्रेस किए हैं तो आपको स्लाइड शो हेल्प ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसी तरह से आप जिस भी सॉफ्टवेयर में रहेंगे और वहाँ पर यदि आप फंक्शन की को क्लिक करेंगे तो इसी तरह से आपको हेल्प ऑप्शन दिखाई देगा। अगली फंक्शन की है F2 फंक्शन की का इस्तेमाल हम डेस्कटॉप पर उपलब्ध सभी आइकॉन में से उनके नाम को रीनेम करने के लिए करते हैं। डेस्कटॉप के किसी भी आइकॉन को रीनेम करने के लिए हम उस पर राइट क्लिक करते हैं, रीनेम ऑप्शन को क्लिक करते हैं। यहाँ पर फिर हम इस किसी भी आइकॉन के नाम को बदल सकते हैं, लेकिन यदि हम फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी आइकॉन को सेलेक्ट कर F2 फंक्शन की को प्रेस करने से हम डायरेक्ट रीनेम कर सकते हैं। अगली फंक्शन की है F3। F3 फंक्शन की का इस्तेमाल एप्लीकेशंस को सर्च करने के लिए या फिर हम किसी भी ब्राउज़र में लिखे हुए टेक्स्ट को सर्च करने के लिए F3 फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें और उसमें F3 फंक्शन की को क्लिक करके सर्च बॉक्स को हम ला सकते हैं। दोस्तों, अभी हम हैं गूगल क्रोम पे। यहाँ पे यदि हम फंक्शन की F3 को प्रेस करते हैं तो आपको टेक्स्ट सर्च बॉक्स दिखाई देता है। यहाँ पर आप किसी भी टेक्स्ट को लिखकर उस टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं। अगली फंक्शन की है F4। F4 फंक्शन की का इस्तेमाल ज़्यादातर डेस्कटॉप पर खुले हुए प्रोग्राम्स को बंद करने के लिए, या यदि हम डेस्कटॉप पर हैं तो अपने कंप्यूटर को या
लैपटॉप को शट डाउन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल अल्ट बटन के साथ करते हैं। अल्ट बटन के साथ F4 को प्रेस करने से कोई भी चलता हुआ प्रोग्राम बंद हो जाता है और यदि हम डेस्कटॉप पर हैं तो हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप शट डाउन ऑप्शन की ओर चला जाता है, जहां पर एंटर बटन प्रेस करके आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को बंद कर सकते हैं। F5 फंक्शन की का इस्तेमाल हमेशा सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए हम डेस्कटॉप पर माउस का राइट क्लिक करके फिर रिफ्रेश बटन को क्लिक करके इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डायरेक्ट यदि हम F5 फंक्शन की को क्लिक करें तो हम अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं। ये है F6 फंक्शन की का इस्तेमाल डेस्कटॉप पर से टास्क बार और टास्क बार पर से डेस्कटॉप पर जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी यदि माउस काम न करे और हमें डेस्कटॉप में टास्क बार से डेस्कटॉप ऑप्शन पे या डेस्कटॉप से टास्क बार ऑप्शन पे यदि आना हो, यह एक बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन F6 फंक्शन की का इस्तेमाल करके हम इस दुविधा को दूर कर सकते हैं। इससे क्लिक करते ही आप एक एक करके टास्क बार के खुले ऑप्शनों पे या फिर डेस्कटॉप के ऑप्शनों पे जाने के लिए F6 बटन का प्रेस करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली फंक्शन की है F7। F7 फंक्शन की डेस्कटॉप पर इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर सॉफ्टवेयरों में F7 फंक्शन की का इस्तेमाल स्पेलिंग चेक के लिए होता है। यदि आप वर्ड में या किसी भी और सॉफ्टवेयर में आप कोई भी ऑप्शन लिख रहे हों और उसमें होने वाले मिस्टेक्स को आप चेक करना चाहते हैं, तो F7 फंक्शन की को क्लिक करते ही स्पेलिंग चेक ग्रामर ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो जाता है और आपके लिखे हुए टेक्स्ट की स्पेलिंग की त्रुटियों को सुधारता है। इसलिए हम डायरेक्ट F7 फंक्शन की का इस्तेमाल करके अपने स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। अगली फंक्शन की है F8। F8 फंक्शन की का इस्तेमाल डेस्कटॉप पर नहीं होता है, लेकिन सिस्टम को स्टार्ट करते समय सेफ मोड में जाने के लिए हम F8 फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप सिस्टम को रीस्टार्ट मार रहे हों और सेफ मोड में जाना चाहते हों तो F8 को प्रेस करने से डायरेक्ट सेफ मोड ऑप्शन सेलेक्ट होता है और हम सिस्टम को सेफ मोड में खोल सकते हैं। अगली फंक्शन की है F9। F9 फंक्शन की का इस्तेमाल डेस्कटॉप पर नहीं होता है, लेकिन इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। टेक्स्ट जो लिखे हुए होते हैं उन्हें यदि हम रिफ्रेश करना चाहें तो F9 फंक्शन की को क्लिक करके टेक्स्ट को रिफ्रेश कर सकते हैं। अगली फंक्शन की है F10। F10 फंक्शन की का इस्तेमाल भी डेस्कटॉप में शॉर्टकट ऑप्शन को लाने के लिए शिफ्ट बटन के साथ करते हैं। शिफ्ट बटन के साथ F10 को प्रेस करने से शॉर्टकट की विंडो दिखाई देती है। इसके लिए हम माउस से राइट क्लिक करके भी इस शॉर्टकट ऑप्शन को देख सकते हैं, लेकिन यदि हम केवल शिफ्ट के साथ F10 को प्रेस करते हैं तो भी यह ऑप्शन आपको दिखाई देता है। फंक्शन की है F11। F11 फंक्शन की का इस्तेमाल किसी भी ब्राउज़र को फुल स्क्रीन में करने के लिए करते हैं। आप जिस भी ब्राउज़र में हो, मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, इन सभी ब्राउज़रों की स्क्रीन को फुल स्क्रीन पर देखने के लिए हम F11 फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं। और आखिरी फंक्शन की है F12। F12 फंक्शन की का इस्तेमाल भी डेस्कटॉप पर नहीं होता है। इसे ज़्यादातर सॉफ्टवेयरों में सेव एज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी अपने डॉक्यूमेंट्स में यदि आपने सारी चीज़ें लिख ली हैं और अपने डॉक्यूमेंट को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो वहाँ पर हम F12 बटन को प्रेस करके सेव एज फंक्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था फंक्शन की जो F1 से F12 तक होती है। उम्मीद है मुझे मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारियों को लेकर मैं लगातार अपनी वीडियोस में आता रहूँगा, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे।